गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 का षोडश पाठ पढ़ेंगे। षोडश पाठ मतलब 16 चैप्टर क्या है, नीति श्लोक। कौन सा चैप्टर है? नीति श्लोक पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट है कीड़ो अपि सुमनः संगात आरोहति संताशीरः अश्मापि यति देवत्वं महदभि सुप्रतिष्ठितः। मतलब कि कीड़ा, जो कीड़ा रहता है वो फूल की संगति से क्या होता है, सज्जनों के शीश पर चढ़ जाता है। मतलब जो फूल, जो माला रहती है उसमें क्या रहते हैं, कीड़े रहते हैं। तो यदि वो माला अपन किसी सज्जन इंसान को पहनाते हैं तो वो कीड़ा भी क्या हो जाता है, वो फूल के द्वारा, वो माला के माध्यम से क्या होता है, किसी भी सज्जन पुरुष के क्या होता है, शीश पे मतलब वो चढ़ जाता, कहीं भी चढ़ जाता है। तो वैसे ही महान लोग जो रहते हैं है ना, उनके द्वारा क्या होता है, स्थापित किया गया पत्थर भी देवत्व को प्राप्त करता है। जो महान, जैसे कोई अपन रास्ते में जाते हैं कहीं तो छोटे छोटे पत्थर रखे रहते हैं ना पेड़ों के नीचे, तो वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपन भगवान का रूप मानने लगते कि ये भी क्या है, भगवान। उसी प्रकार के साथ ये जो महान लोग रहते हैं ना, तो वो जब किसी पत्थर को कहीं एक जगह स्थापित कर देते तो वो पत्थर किसका रूप ले लेते हैं, भगवान का रूप ले लेते हैं। ओके, सेकेंड है विदेशेषु धनम विद्या वैसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वे धनम। मतलब विदेशों में विद्या धन है ना, विपत्तियों में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है और सदाचार सभी जगह धन है। ठीक है, मतलब जो विदेश है, विदेश में क्या होती है, विद्या को धन माना जाता है। मतलब धन को विद्या माना जाता है। कैसे कि विदेश में कमाई सबसे ज़्यादा होती है ना, पैसा कमाना, तो उनके लिए क्या हो जाता है, विद्या ही धन हो जाती है। विदेशों में विद्या धन है, तो मतलब विद्या को क्या माना जाता है, धन माना जाता है, सॉरी, है ना। और दूसरे, और विपत्ति, जब अपने को जब कोई परेशानी होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें किस चीज़ को माना जाता है, जो बुद्धि होती है, बुद्धि। ठीक है, उस बुद्धि को क्या माना जाता है, धन माना जाता है। ठीक है, कि उस टाइम क्या काम आती, बुद्धि काम आती, अपन किसी मुसीबत में फंसे होते। परलोके धनम, परलोक में धर्म धन है। मतलब जब परलोक, मतलब अपन जब कहीं सिधार जाते, मतलब कोई किसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या काम आता है, धन। मतलब जो धर्म धन के रूप में काम आता है। आपने कितना किया है संसार में, किसके लिए किया है, वही सबसे बड़ा आपका क्या होता है, धर्म होता है। शीलम सर्वत्र वे धनम, मतलब और जो सदाचार होता है, मतलब जो आपका नेचर होता है, वो सभी जगह क्या माना जाता है, धन माना जाता है। ओके, थर्ड है पुस्तकस्या तु या विद्या परम हस्तः गतम धनम। जैसे कि मतलब इसका अर्थ है कि पुस्तक में स्थित जो विद्या है और दूसरों के हाथ में गया हुआ जो धन है ना, कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। जब समय पड़ने पर न तो विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। ठीक है, फोर्थ है आपत्तिषु मित्रम जानीयादम युद्धे शूरम रणे सुचिम। विपत्ति में मित्र को और बुद्ध में, युद्ध में शूरवीर को, है ना, शूरवीर को, कर्ज में पवित्रता को और धन की कमी में। ओके, भार्या श्रणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। और धन की कमी में पत्नी को और मुसीबत में बंधुओं को समझना चाहिए। कैसे, मतलब विपत्ति में मित्र, जब अपन प्रॉब्लम में आते हैं तो मित्र को अपने को समझना चाहिए, और युद्ध जब होता है तो उसमें क्या, शूरवीर को समझना चाहिए। और कर्ज में पवित्रता, कि अपन किसी का कर्ज, यदि अपन किसी से ऋण लेते, कर्ज लेते, तो अपन को पूरे मन से, है ना, पूरी पवित्रता के साथ उसका वो कर्ज उधार मतलब दे देना चाहिए।
और धन की कमी में पत्नी की ओर, मतलब जब धन की कमी होती है तो सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? पत्नी होती है ना। मुसीबतों में बंधुओं को समझना चाहिए, और जो मुसीबत होता है तो उनमें जो बंधु लोग होते हैं, मतलब जो अपने सहयोगी लोग होते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। फिफ्थ है प्रारंभतेन खलु विघ्न भयन नीचे प्रारंभ्य विघ्नः विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पूर्ति प्रति हनन्यमाना पारब्धु मुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो फिफ्थ क्या है? निम्न विचार के लोग रुकावटों के डर से कार्य को शुरू नहीं करते हैं। क्या होता है? जो निम्न जो विचार के लोग होते हैं रुकावटों के डर से क्या करते? कार्य को शुरू ही नहीं करते। और मध्यम विचार के लोग कार्य शुरू करके रुकावट में क्या होता है? डर बीच में ही रुक जाते। डर के मतलब जो कुछ लोग रहते हैं कि डर जाते हैं कि हमको करना ही नहीं है, तो वो लोग काम शुरू ही नहीं करते। और जो थोड़ा सा शुरू करते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा सा डर होता है तो बीच में अपना काम क्या करते? काम अपना छोड़ के चले जाते। उत्तम विचार वाले लोग रुकावटों के बराबर प्रताड़ित किए जाते हुए भी कार्य को शुरू करके नहीं छोड़ते रहता, उसे पूरा करते हैं। और मध्यम जिसकी सोच बहुत ऊंची है, जो हर मुसीबत का सामना कर सकता है, वो कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन अपना जो काम होता है वो पूरा काम करके ही क्या होता है? उसको मेहनत वो सफलता प्राप्त करता है, बिना रुकावट के कार्य करता है। ओके, 6 है निदन्तु नितिन पूर्णा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम अघेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आय अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, आज की मृत्यु को हो जाए अथवा एक युग के बाद हो, धैर्यशाली व्यक्ति के न्याय के रास्ते में कदम विचलित नहीं होते हैं। ठीक है। 7 है मात्रा समम नास्ति शरीरम पोषणम चिंता समम नास्ति शरीरम शोषणम भार्या समम नास्ति शरीर तोषणम विद्या समन नास्ति शरीर भूषणम। मतलब माता के समान शरीर का शोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, चिंता के समान शरीर का शोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, पत्नी के समान शरीर को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, और विद्या के समान शरीर का कोई दूसरा आभूषण नहीं है। ओके, तो ये अपना चैप्टर होता है यहाँ पे एंड। हम ठीक है, सभी को 15 तक अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी भी कंप्लीट रखना है। ओके बच्चों, और लर्निंग वर्क डेली आपको करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।